एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो काटसा वेवरशिप की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि कई समय से एक कयास लगाया जा रहा था कि भारत पर काटसा सैंक्शन लगेगा नहीं लगेगा या वेवरशिप मिल जाएगी। तो अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूएस के कांग्रेस में हमारी संसद की तरह ही एक सदन होता है, उसके द्वारा इसको पास कर दिया गया है। अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि भारत को काटसा सैंक्शन से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी जो बाइडेन का साइन उस पर होना बाकी है। जो बाइडेन के साइन होने के बाद ही भारत को इस एक्ट से, इस काटसा सैंक्शन से मुक्ति मिल पाएगी। भारत पर काटसा सैंक्शन इसलिए लगाने का प्रयास किया जा रहा था या उससे मुक्ति चाहिए थी क्योंकि हमने रशिया से S-400 खरीदा है। S-400 खरीदने के चक्कर में ही टर्की पे काटसा सैंक्शन लगाया गया है, क्योंकि रशिया या नॉर्थ कोरिया से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट हम खरीदते हैं तो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जो कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसा यूएस का कहना। इसलिए इस प्रकार के एक्ट बनाए गए थे। जब से एक खबर निकलकर सामने आई है, टर्की के द्वारा यह कहा जा रहा है, टर्किश मीडिया के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह हिपोक्रेसी है और यूएस ने टर्की को नहीं छोड़ा और भारत को छोड़ दिया है। बात यहां पर यह भी है कि जियोपॉलिटिक्स में एक हाथ से ले एक हाथ से दे होता है। भारत को काटसा सैंक्शन से मेंबरशिप मिल रखी है, जो कि बहुत समय से कयास लगाया जा रहा था। तो भारत इसके बदले में क्या देगा? भारत ने उनसे प्रेडेटर ड्रोन तो खरीदे नहीं। अभी आप खबरों में ये ज्यादा सुन रहे होंगे कि FA-18 ज्यादा भारी पड़ रहा है राफेल M से, तो हो सकता है भारत इसके बदले FA-18 का सौदा उनसे करे। भारतीय नेवी को आवश्यकता है इन एयरक्राफ्टों की। मैं नहीं कह रहा कि एक हाथ दे एक हाथ ले के कारण ही ऐसा हो रहा है, पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है और इंटरनेशनल रिलेशन इसी चीज पर मैनेज भी होते हैं। तो अगर नेवी को ये एयरक्राफ्ट अच्छा लगेगा, जो कि हम लोग खबरों में सुन ही रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि अब नेवी को अगला एयरक्राफ्ट FA-18 ही मिलने वाला है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर बाई चांस भारत ने FA-18 नहीं खरीदा तो भैया ये क्लिप सोशल मीडिया पे मत डालना। बात कर लेते हैं ब्रिटेन का एक एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है टेम्पेस्ट, जो कि पिछले 2 साल से सामने आया हुआ है। इसका मॉडल भी सामने निकल कर आया था, प्रोटोटाइप अभी तक कुछ बना नहीं है। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को कहा जा रहा है। वहीं जापान का भी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक प्रोग्राम है जिसको FX कहा जाता है। तो अब ये खबर आ रही है कि इन दोनों ही प्रोग्राम को मर्ज किया जा रहा है और दोनों साथ मिलकर देश अगले जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। ये पहली बार होगा कि जापान किसी यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर इस प्रकार के रक्षा सौदे को मंजूरी दे रहा होगा या रक्षा सौदे पे काम कर रहा होगा। इससे पहले जापान हमेशा यूएस के साथ कॉपरेशन रखता था। F-35 भी इसी कारण खरीदे गए उनके द्वारा। पर अब ये एक नया अध्याय जुड़ रहा है कि ब्रिटेन के साथ एयरक्राफ्ट अब जापान डेवलप कर रहा है। इसी प्रकार का प्रोग्राम एक और यूरोप में चल रहा है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जापान की तरफ से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा इस प्रोग्राम में सहयोग किया जाएगा, भाग लिया जाएगा। वहीं ब्रिटेन की तरफ से BAE सिस्टम्स इसमें लीड रोल लेने वाला है। इन दोनों ही कंपनियों के द्वारा मेन रोल में ये लोग रहेंगे और एक नया एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा, जिसमें कि $10 of billion खर्च होने वाले हैं। और अभी मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में और भी पार्टनर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं भारत और सैफरन के बीच में, या आप कह सकते हैं कि DRDO की GTRE और सैफरन के बीच में जो इंजन निर्माण के कॉर्पोरेशन की खबर आ रही थी, उससे रिलेटेड कुछ नई अपडेट निकल कर आई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि GTRE के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा शुरुआती कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में। एक्चुअल में DRDO के द्वारा ये मन बनाया गया है कि किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करने के लिए हमें उस प्राइवेट कंपनी को शुरुआत से ही इंक्लूड करना पड़ेगा। सैफरन से वो डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे जो कि उनके स्टडी के डॉक्यूमेंट होंगे और वो स्टडी के डॉक्यूमेंट हमारे DRDO और किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा स्टडी किए जाएंगे और उससे एक नया कोर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये कोर डेवलप करने में जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है वो सैफरन के द्वारा दी जाएगी हम लोगों को, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसको एक्सपोर्ट करने की प्रॉपर्टी राइट भारत के पास होंगे। अगर भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको AMCA के साथ, तो किसी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अकेले इंजन को बेचना चाहेगा, एक्सपोर्ट करना चाहेगा, तब उसके लिए फ्रांस से हमें पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। इससे मुझे लगता है कि DRDO और भारत सरकार की कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। जिस प्राइवेट कंपनी को हम लोग इंक्लूड करेंगे, कुछ पैसे उसके द्वारा भी लगाए जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उसको टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी भविष्य में। दूसरा पॉइंट ये है कि DRDO द्वारा जब बाद में टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप होने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, तो उस कंपनी के द्वारा इसको एब्जॉर्ब करने में, इस टेक्नोलॉजी को काफी समय लग जाएगा। अगर शुरुआत से ही वो इंक्लूड रहेगा, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में भी वो इंक्लूड रहेगा, तो उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी। और भविष्य में जब ये इंजन डेवलप हो जाएगा, तब इसमें धीरे धीरे करके भारतीय पार्ट लगाए जाएंगे, तो वो सारी टेक्नोलॉजी भी इस प्राइवेट कंपनी को दी जाएगी और उनसे भारतीय पार्ट को निर्माण करने का
कहा जाएगा, ताकि इस इंजन को हम पूरी तरह से इंडिजिनस इंजन बना सकें। और यह भी भविष्य में हो सकता है कि इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसका ही कोई दूसरा रूप तैयार किया जा सके जो कि पूरी तरह इंडिजिनस होगा। सीधी बात यह है कि गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट तो इसमें अब सहयोग देगी, साथ ही ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज के पास भी जाए ताकि इनोवेशन हो सके। बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार के रैंकिन शहर के कोस्ट पर एक टॉर्पीडो देखने को मिला है। 2 दिन से ये फोटो सोशल मीडिया पे घूम रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा जो शेना टॉर्पीडो, जो कि हल्का टॉर्पीडो है, वो म्यांमार को ट्रांसफर किया गया था, वही टॉर्पीडो ये है और गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत ने इसका इस्तेमाल किया है और तब जाके ये उनके कोस्ट पर पहुंचा है। एक्चुअल में कुछ लोग जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि 2019 में ही म्यांमार को ये टॉर्पीडो ट्रांसफर कर दिए गए थे। जिस समंदर के किनारे ये पाया गया है उसमें कहा जा रहा है कि कई प्रकार की एक्सरसाइजें होती रहती हैं, जिसमें कि लाइव वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डमी टॉर्पीडोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही डमी टॉर्पीडो है जिसका इस्तेमाल हो सकता है म्यांमार के द्वारा, और ज्यादा चांसेस हैं कि म्यांमार के द्वारा ही इस्तेमाल किया गया होगा किसी एक्सरसाइज पे। हो सकता है भारत के द्वारा भी किया गया हो, और इसके बहुत कम चांस है। तो वही ये टॉर्पीडो किनारे पर आया है, इससे किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। सबसे पहले सोशल मीडिया पे जो इसने फोटो डाली थी वो चीन का कोई स्टूडेंट है। अगर उसकी प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि चीन का स्टूडेंट है। फेक खबरें तो फैलाना इंडिया के खिलाफ उनका काम ही है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा तुमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित किसी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।